हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाया हूँ डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। मगर उससे पहले कि ये टॉपिक शुरू हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, प्रतीक सर मेक कंप्यूटर लर्निंग इजी। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन टू गेट माय वीडियो टाइम टू टाइम। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो मिल जाए जल्दी से जल्दी, तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। आज का मेन टॉपिक जो है वो डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। ये आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स यानी कि सभी बच्चे जो है घर पे ही है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुए किसी की भी, और उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो खास करके पेरेंट्स के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इससे हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि हम हमारी बिजी लाइफ में जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी है, इंटरनेट की जो एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। स्टूडेंट्स तो ठीक, बच्चों की बात तो हम नहीं करते, मगर कभी बहुत सारे बड़े भी ऐसे हैं जो आजकल घर पे हो और पूरे दिन मोबाइल का ही यूज़ करते हैं और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, प्रॉपर अपने वर्क के में टाइम नहीं दे पा रहे। तो आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप कंट्रोल करेंगे इंटरनेट के यूसेज को। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, अलग अलग ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, जिससे आप पूरे इंटरनेट के यूसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वाइज आपको कौन सी एप्लीकेशन में कैसे बैंड करना है, कितने आवर्स तक बंद रखनी है, कौन सी फैसिलिटी रखनी है, जैसे वेकअप हो, नोटिफिकेशन कैसे बंद करना है, वो सब डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल में आएगा। तो शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा वीडियो। हर एक ऑप्शन, खास करके ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ऑप्शन को सीखना। तो सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन आपके मोबाइल पे ही है। डिजिटल वेलबींग ऑप्शन जो है वो आपके मोबाइल पे ही अवेलेबल है। कैसे आपको ओपन करना है, ऑलमोस्ट सभी मोबाइल के अंदर है। अगर मोबाइल में अवेलेबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट ज़्यादातर मोबाइल में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कैसे ओपन करेंगे, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में नीचे आप अगर चलते जाएंगे तो सेटिंग्स में ही आपको डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है। उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपका यूसेज क्या है, डेली यूसेज आप कितना यूज करते हो, फेसबुक कितना यूज करते हो, यूट्यूब कितना यूज करते हो, व्हाट्सअप कितना यूज करते हो, ये सब आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 23 मिनट्स का आज मेरा इंटरनेट का यूसेज है, ये पूरा सर्कल दिखा रहा है। यूट्यूब में मैंने इतना पोर्शन यूज किया है, फेसबुक लाइट में मैंने इतना यूज किया है, एक ऑर्डर में ऐप है उसमें इतना इतनी बार मैंने इंटरनेट यूज किया है, सेटिंग्स मैंने इतनी बार यूज किया है। तो ये सब जो है वो पूरा सर्कल जो दिखाता है कि कौन सी ऐप में आपने इंटरनेट का यूज़ कितना किया है, आपका मोबाइल का यूज़ आपने कितना किया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी ऐप में, कहाँ पे मोबाइल में आप सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ दे रहे हैं और कहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। अभी मेरा 23 मिनट्स का ही टाइम, ओके, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। बहुत सारे यूजर को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करना, ये तो बात हो गई कि आप कहाँ कहाँ पे अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अभी हमको ये देखना है कि उसको कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आप नीचे जाएंगे मोबाइल में तो तीन अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले तो डैशबोर्ड ऑप्शन है। डैशबोर्ड ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो एप्लीकेशन वाइज। यू आर एबल टू सेट द टाइमिंग। जब तक टाइमर चल रहा है तब तक आपकी एप्लीकेशन ऑन है। जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा, टाइमर एंड हो जाएगा, क्या होगा, आपकी ऐप जो है पॉज हो जाएगी बाकी के पूरे टाइम के लिए। यानी कि यू आर नॉट एबल टू यूज योर ऐप, आप वो ऐप यूज ही नहीं कर पाएंगे।
ये खास करके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टाइमर ही दे दो, उसके बाद अगर वो चाहे तो भी उसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, मोबाइल को पासवर्ड जरूर दे देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मैंने कौन सी ऐप कितने मिनट तक यूज की है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसका आप टाइमर पूरा सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये बाजू में क्लिक करो, मान लो कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में मैं बाजू के टाइमर पे क्लिक करूंगा तो टाइमर सेट करो। ठीक है, वही टाइम के दरमियान आपकी ऐप एक्टिव रहेगी, ऑन रहेगी, आप उसका यूज कर पाओगे। बाकी के टाइम पे वो ब्लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके बच्चे के हाथ में भी ये आएगा मोबाइल तो भी वो व्हाट्सअप यूज नहीं कर पाएगा। इस तरह से आपको टाइमर सेट करना है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डैशबोर्ड का यूज क्या है। यहाँ पर स्क्रीन टाइम भी है, नोटिफिकेशन रिसीव्ड भी है और टाइम ओपन भी है, सब कुछ सेट कर सकते हैं आप इसमें। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है बेड टाइम मोड। बेड टाइम मोड क्या है? तो आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन शेड्यूल आप पहले तो ऑन में कर दो, उसमें आपको टाइम सेट करना है, उसमें भी टर्न ऑन बेड टाइम मोड बेस्ड ऑन शेड्यूल, आपने एक शेड्यूल डिसाइड करना है। ठीक है, साइलेंस योर फोन एंड रिमूव द कलर ऑफ द स्क्रीन एट बेड टाइम। आपका पूरा फोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा और आपके मोबाइल की जो लाइट है, कलर कलर पूरे चले जाएंगे, यानी कि एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा। What the benefit of that? It not disturb your work, it not disturb in your sleeping also. जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, बेस्ड ऑन शेड्यूल, आप अपने तरीके से शेड्यूल डिसाइड करो। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाइल चार्जिंग, मोबाइल जब चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। और उसमें दो ऑप्शन नीचे भी है, आप यहाँ पे टिक करो, डू नॉट डिस्टर्ब, तो डीएनडी में हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हमने क्या रखा है? ग्रे स्केल किया, यानी कि जैसे ही ये टाइम आएगा अपने आप पूरे मोबाइल में कलर कौन सा हो जाएगा? पूरे कलर गायब हो जाएंगे, ग्रे स्केल में आ जाएगा पूरा मोबाइल। और डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि डीएनडी हो जाएगा, आपको कोई रिंग टोन वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये बेड टाइम मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपको लग रहा है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, या तो आप सो रहे हो या तो आपको काम कर रहे हो, तो आप बेड टाइम मोड सेट कर दो, मोबाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तीसरा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है फोकस मोड। फोकस मोड में जाइए। फोकस मोड में कैसा है? पहले तो आप उसको टर्न ऑन नाउ करना है, आपको टर्न ऑन कर दीजिए फोकस मोड में। मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक व्हाट्सअप ऐप सिलेक्ट किया, व्हाट्सअप ऐप को मैंने सिलेक्ट कर लिया और टर्न ऑन नाउ कर दिया। तो जो भी ऐप आपने सिलेक्ट की होगी वो ऐप ग्रे कलर में आ जाएगी, आप उसका यूज कर नहीं सकते। जैसे कि मैं अभी देख सकता हूँ व्हाट्सअप में, आप देखो यहाँ पे व्हाट्सअप का कलर चला गया, ग्रे कलर में हो गया। एंड ऐप इज नॉट अवेलेबल, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ उसको ओपन करने की तो भी नहीं हो रहा है। व्हाट्सअप एंड अदर ऐप आर पॉज राइट नाउ, आपने उसको क्या कर दिया है? पॉज कर दिया है। अगर मान लो कि बच्चों के हाथ में भी आ गया तो भी वो ओपन नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जब आप वर्क कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो या तो कोई बिजी हो आप, तो अगर उसको आप कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही कुछ किया कुछ नोटिफिकेशन आ गए, काम करते करते आप क्या करते हो? नोटिफिकेशन चेक करने की कोशिश करो, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके काम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और आप थोड़ी देर फिर भी होल्ड कर पाओगे अपने आप को, मगर थोड़ी देर के बाद जरूर नजर जाएगी आपकी मोबाइल के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर इन अ वर्किंग एरिया, और आप जब वर्क कर रहे हो, कोई सीरियस वर्क कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि बच्चों को नहीं देना है, तो आप फोकस मोड में जाके एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं वापस ऑन कर रहा हूँ सेटिंग्स, डिजिटल वेलबींग, उसमें हम कहाँ गए थे? फोकस मोड में। अभी मैंने ऐप सिलेक्ट की है व्हाट्सअप। उसी तरह से आप यूट्यूब, आपके मोबाइल में जो जो ऐप है वो सभी के सेटिंग्स आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर यूट्यूब कर दिया तो फिर यूट्यूब का भी आइकॉन क्या हो जाएगा? यूट्यूब का भी आइकॉन क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा, यानी कि यूट्यूब भी कोई यूज नहीं कर पाएगा। अभी मैंने यहाँ पे दो सेट की है, व्हाट्सअप एंड यूट्यूब, तो दोनों डीएक्टिवेट हो गए हैं, आप उसका यूज नहीं कर दिए, पोस्ट कर दिया है। तो ये हो गई आपकी बात फोकस मोड की।
तो मुझे लगता है कि अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि डैशबोर्ड क्या है। ये डैशबोर्ड में ही अगर मैंने आपको कहा था कि आप टाइम के हिसाब से ये फोकस मोड ऑन कर सकते हो। डैशबोर्ड में स्क्रीन टाइम है, सेट टाइमर। अब जो टाइम चल रहा है उसके अलावा का जो टाइम होगा, यानी कि आप जो टाइम सेट करो, सपोज मैंने 12 to 1 चूज किया तो 12 to 1 वो ऐप एक्टिवेट होगी, यूज कर पाएंगे आप। 1 o'clock के बाद ऑटोमेटिकली वो पॉज हो जाएगी, कोई भी उसका यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू योर ऑल द पेरेंट्स, मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू प्लीज डू दिस सेटिंग इन योर फोन। ये बहुत जरूरी है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे फोन यूज करते रहते हैं। व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया, फेसबुक खास करके, और गेम खेलते रहते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जितनी भी ऐप है वो सबको कंट्रोल में ला सकते हो। अगर ये सेटिंग कर दिए तो बच्चे चाहे तो भी खेल नहीं सकते, और आप चाहे तो भी आपका वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। तो 3 मेन चीज मैंने आपको बताई, डैशबोर्ड, बेड टाइम एंड फोकस मोड। उसके अलावा मैनेज नोटिफिकेशन, वो भी बहुत जरूरी है। आपको कभी भी कोई भी एप्लीकेशन में पर्टिकुलर आपको नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी की सभी एप्लीकेशन है यहाँ पे, मेरे मोबाइल में जो जो ऐप है वो सब दिख रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप में आप देख सकते हो कि मैंने नोटिफिकेशन बंद रखा है, ये ऑन किया और ये ऑफ कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि व्हाट्सअप में आपको पता है कि आप बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और पूरे दिन कोई ना कोई मैसेज डालता रहता है और आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में जाकर जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसको डिसेबल कर दो, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। आप जब फ्री है वो व्हाट्सएप ऐप को ओपन करके आप उसको देख लो, जो जो मैसेज आए उसको पढ़ लो, मगर नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो चीज परेशान कर रही है वो है नोटिफिकेशन, खास करके व्हाट्सएप और फेसबुक के। तो आप उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है यहाँ पे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आगे भी मैं देता रहूंगा। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल में ये सेटिंग कर दे और इंटरनेट यूसेज को कंट्रोल में रखें, जिससे ज़्यादा यूज ना हो और आप दूसरे काम में भी फोकस कर सको और अपने लाइफ को एंजॉय कर सको। थैंक यू।